जलसे का हक उनको मिलना चाहिए था। क्यों हुकूमत ने जलसे का हक नहीं दिया उनको? वो आते जलसा करते और निकल जाते। ये हक तो बहरहाल पीटीआई का हक है ना कि वो आए और वो आके जलसा करें या एहतजाज करें। आसमा, अगर असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक हक मांगा जाए तो हक मिलता है। इमरान खान साहब को इसी इस्लामाबाद में एक नहीं मुतअद्दिद दफा जलसे करने की इजाजत दी गई, फ्री हैंड दिया गया, खुले तरीके से अपने साथ लोगों को लेकर आए। आपने कवर किया तो यही शायद यही हुकूमतें थी, और तो नहीं था कोई बैठा हुआ। अब सवाल यह है कि इस वक्त आप कर क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम जेल की दीवारें गिराने आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद पे कब्जा करके पाकिस्तान को बंद करने आ रहे हैं। अब मैं शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू जो बड़ी नपी तुली है ये सुनूं, या मैं वो शख्स जो हमला आवर होने आ रहा है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उसकी गुफ्तगू सुनूं? और दूसरी बात यह है कि जो कुछ ये सारा कुछ हुआ, खान साहब के पास लोग गए, इनकी जमात के सीनियर एलिमेंट्स गए, उन्होंने जाके सारा तज्जिया करके उनके सामने रखा और उन्होंने कहा कि संगजानी में कर लो। संगजानी का जब आके बताया गया, मुझे बड़ा अफसोस है कि शोएब शाहीन साहब ने ये दुरुस्त बात नहीं कही। जब उनको बताया गया तो उन्होंने कहा जी वो तो रास्ते बंद है, संगजानी के रास्ते खोल दिए गए। लेकिन जब ये बात बुशरा बीबी को बताई गई तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानती। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरिस्टर सैफ कह रहा है, ये उनके बाकी लोग कह रहे हैं, उनकी अपनी जमात के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानती। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने बकौल शख्स से उन्हें कायल करने की कोशिश की कि हम पिशावर मोड़ तक रुक जाते हैं। उन्होंने कहा दो, मैंने वहां जाना है। ये अब मसला ये है कि पहले तो ये होता था कि इनकी बाकी जो टीमें आती थी उनकी बात अगर वो करके कोई तय जाते थे तो खान साहब उसको वीटो कर देते थे। अब खान साहब की बात को बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। मैं तो अपने इन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने घर के अंदर तलाश करो। आपके अजाब जो आपके ऊपर नाज़िल हुआ है ये आपके कर्मों का फल है, ये आपके अंदर से है। आपके अंदर बैठे लोगों के वो फैसले हैं। किसका ये फैसला है कि हमने संगजानी नहीं जाना, इमरान खान के फैसले को वीटो किया और ये सारा अजाब आया? किसका वो फैसला था कि 6 मई को मायदा हो रहा है वो नहीं होने देना और 9 मई करा लेना है? तो ये तो आपने पूरे मुल्क को अजाब में डाला हुआ है भाई। हम क्या करें? अब भी सवाल ये है कि इशू सियासी है, इस सियासी इशू को सियासी जमातों ने बैठ के हल करना है। बिल्कुल। और आसमा, जब तक ये नहीं बैठेंगे, इनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है ना हो, इनको खुर्रम की शक्ल पसंद नहीं है ना हो, मिसाल दे रहा हूँ पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग, लेकिन हमें भी पाकिस्तान के कुछ लोगों ने मैंडेट दिया है। थोड़ा है, ज्यादा है, आपका ज्यादा है, थोड़ा है, ये एक अलग बहस है। आप मेरे मैंडेट को आप कहते हैं जी मेरा कुछ मैंडेट चोरी हो गया, ओके, फर्ज करें हमने माना एक बहस के लिए, तो जो बाकी लोगों का मैंडेट है क्या उनको कुछ लोगों ने वोट दिया है कि नहीं? मगर कैसा अब आप आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तहरीके इंसाफ को मैं रोज ये बात करती हूँ, आप उसको पॉपुलर पार्टी है सर, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है वो, उसको इंगेज तो करना पड़ेगा। सेंटिमेंट है लोगों का, वो दुनिया की आसमान सबसे दुनिया की बड़ी पार्टी होगी। मैं कब कह रहा हूँ भाई, यही पार्टी है ना जिसके सारे कारकुन जेलों में, लीडर घरों में बैठे हुए। सो सवाल यह है कि ये पार्टी क्या दीगर लोगों का मैंडेट मानती है कि नहीं? अब मैं एक छोटे सी बात पहले कर लूंगा जी। अर्ज यह है कि कत्लेआम हुआ। कत्लेआम एक तो वाज़ेह है कि रेंजर्स के जवानों के लाशें वजीर आजम और आर्मी चीफ ने उठाए हैं और पुलिस के लाशें आईजी ने और हमारी हुकूमत ने उठाए हैं। अब ये फरमाइए कि कत्लेआम हुआ, हुकूमत कह रही है कि जी कोई बंदा नहीं मारा। ये एक वर्जन है गवर्नमेंट का। अब मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करता हूं, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी हमारे सैकड़ों कारकुन शहीद कर दिए गए। अगर किसी जगह सैकड़ों कारकुन शहीद होते हैं तो वहां तो लाशें ही लाशें बिखरे होने चाहिए और फिर वहां सैकड़ों जख्मी भी होने चाहिए। और अगर इन फायरिंग हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे, बुशरा बीबी की गाड़ी पे, तो उनके 7 कारकुनों को जख्मी होना चाहिए। लॉजिकल है ना? अब सवाल यह है कि 8 हुए, 10 हुए, 20 हुए, वो किसी अस्पताल में गए होंगे, उनके साथ काफी सारा क्राउड था। जब क्राउड के अंदर टारगेटेड फायर नहीं हो रहा बल्कि ये कह रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है, तो उसके अंदर बेशुमार लोग जख्मी हो गए होंगे। वो कौन से अस्पताल में गए? चले जख्मी सामने आके कह रहा है। हाँ सही है, पुलिस के ऊपर बहरहाल सेटिस्फाई तो ठीक है, फेक न्यूज तो बहुत है मगर बहरहाल कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है
کہ بھائی آپ کے 76 لوگ پولیس کے پڑے ہوئے ہیں، بلٹ انجریز، اور آپ کی گلینوں کے زخمی، وہ جا کے دیکھ لو. لیکن آپ بتاؤ آپ کا کون سا زخمی کہاں پڑا ہے؟ کسی اسپتال میں ہے. اس کو کسی فائنل اس پہ موڑ پہ اس کو ختم کرتے ہیں سر.